अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, ये मैथ 9 चैप्टर 2 है। हम पॉलिनोमियल के बारे में इसमें पढ़ रहे हैं। हमने बहुत सारे एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल के और उसका इक्वेशन हमने हल किया है। अब हम आते हैं जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल पे। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, इसे हमें समझना होगा। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ये है, जैसे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। ये एक बड़ा एक्सप्रेशन है, छोटा भी हो सकता है। मान लीजिए 5x³ माइनस 2x², इस तरह हो सकता है, या ऐसे ही 2x माइनस 2, इस तरह का भी एक्सप्रेशन हो सकता है। ये दोनों पॉलिनोमियल है। अब इसको हमें ये समझना है कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अगर आप इसको हल करें तो जाहिर सी बात है, आप यहाँ x की वैल्यू तलाश करना चाह रहे हैं। इधर कोई इक्वेशन अगर होगा तो इधर कोई नंबर दिया रहेगा, मान लीजिए 100 है, इसी के बराबर यहाँ पे मान लीजिए ये है और इसको कर दिया गया 100, यानी 100 के बराबर है। ऐसे ही ये है, इसको कर दिया गया 200, 400 या 20, 30, जो भी एक अदद दिया गया। फिर हम वहां पे उसके जरिए से इसका x का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हमें यहाँ पे पॉलिनोमियल में जीरो की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी हम x में कौन सा ऐसा आदत दें कि यहाँ पे जीरो हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास है px 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहां पे हमें x की कौन सी ऐसी वैल्यू है, यहां x कौन सा नंबर होगा कि इसका इक्वेशन 0 आए। यही है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है। अब यहां पे मिसाल के तौर पर इसको हम एक अलग अंदाज से समझते हैं कि हम x को कौन सा ऐसा वैल्यू दें, x की जगह पे कौन सा ऐसा नंबर हम लिखें कि इधर 0 आ जाए। अब हम आते हैं, हमारे पास x है, सबसे सिंपल छोटा मिसाल लेते हैं, x है और माइनस 1 है, इधर हो गया 0। अब यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए कि यहाँ 0 आ जाए। क्या अगर 2 हम लिखते हैं, मान लीजिए 2 लिखा और माइनस 1, 0 आया? नहीं आया। तो हम यहाँ क्या लिखें? क्या अगर हम 1 लिखें और माइनस 1 तो 0 आएगा? हाँ बिल्कुल, 1 में से 1 निकल गया 0। तो पता चला कि यहाँ x की वैल्यू जो है वो 0 है और इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 है, इसलिए x का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा, +1। ठीक है। तो इस तरह से जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल यही होता है कि आप पॉलिनोमियल की ऐसी वैल्यू दे दें कि वो 0 हो जाए, और वो 0 लाने के लिए x की कौन सी वैल्यू हो सकती है। ठीक है। अब जैसे इसी एक्सप्रेशन को जो यहां पे लिखा हुआ है, x को अगर इसी एक्सप्रेशन को हम हल करते हैं, हमने मान लिया कि यहां पे x की जो वैल्यू है वो है 1 या 2 भी मान सकते हैं, 5 भी मान सकते हैं, कुछ भी, हमने 1 मान लिया। तो चलिए हम उसको हल करते हैं। 5 1³ माइनस 2 1² प्लस 3 1 माइनस 2, इसको हल कीजिए। इसको कोई भी नंबर हो, अगर 1 का कोई भी पावर दिया जाए वो हमेशा 1 ही रहता है। तो 5 को हम 5 से ज़रब करेंगे, ये आएगा 5, माइनस इसको इससे ज़रब करेंगे, आएगा 2 प्लस 3 माइनस 2, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस, ये प्लस। आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस को इकट्ठा कर दीजिए या डायरेक्टली वैसे कर दीजिए। ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, 5 3 8 हो गया, और ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो हो जाएगा ये 8 माइनस 4 3। 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। तो इस तरह से इसको हम हल करते हैं। अब ऐसे ही मिसाल के तौर पर हमने मान लिया कोई अदद हमको दिया गया और उसकी कह दिया गया कि x की वैल्यू जो है वो, मान लीजिए पॉलिनोमियल x 2 x² + 3 x 2 + 4 + 3 - 2 = 0। 2 × 2 = 4 + 3 = 6 + 4 = 8 + 4 = 16 + 3 = 21 + 3 = 27 + 4 = 29 + 4 = 31 + 4 = 33 + 4 = 44 + 3 = 34 + 3 = 36 + 4 = 38 + 4 = 42 + 3 = 44 + 3 = 46 + 4 = 48 + 4 = 52 + 3 = 54 + 3 = 56 + 4 = 57 + 4 = 59 + 4 = 61 + 3 = 64 + 3 = 66 + 4 = 67 + 4 = 68 + 4 = 69 + 4 = 70 + 4 = 71 + 3 = 74 + 3 = 75 + 4 = 80 + 4 = 100 + 3 = 120 + 4 = 180 + 4 = 200 + 3 = 320 + 4 = 360 + 4 = 360 + 4 = 360 + 4 = 360 + 4 = 360 + 4 = 360 + 4 = 360
2x माइनस 3। अब हमसे कह दिया गया कि एट x इज इक्वल टू 3, कि x की जो वैल्यू है वो 3 है। अब आप x को उसी पर रिप्लेस कर दीजिए, x की जगह पे आप 3 को लिख दीजिए, जैसे 2 है, इधर 3 स्क्वायर प्लस 2, इधर भी 3 माइनस 3। अब इसको हल कर दीजिए, ये 3 हुआ, 3 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर जो है वो क्या होगा, इसे आपको हल करना है, फिर इसको इससे ज़रब कर देना है, फिर इसको इससे ज़रब कर देना। आप इसको इसका 3 का स्क्वायर रूट निकालें, 3 3 का 9, फिर इसको इससे ज़रब कर देंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 9 दूनी 18 प्लस 2 3 6 माइनस 3, 18 ये है, इधर इसको 6 में से हमने 3 निकाल दिया, 3 बचा, प्लस 3, इस तरह से 18 3 21 रिजल्ट आया। तो ऐसे ही हम जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल को हल करते हैं, यानी हम x की वैल्यू तलाश करते हैं कि हम x को कौन सा वैल्यू दें कि उसका इक्वेशन बराबर हो जाए। अब मान लीजिए x माई प्लस 3 है, अब यहाँ पे, और इसका इक्वेशन आया 0। अब यहाँ पे हम x को कौन सा ऐसा वैल्यू दें कि इधर 0 हो जाए। अब आप इसको उलट दीजिए, जैसा कि इक्वेशन को हल करने का जो तरीका है, ट्रांसपोजिंग के जरिए इसको हल कर सकते हैं। अब इधर माइनस 3 है, प्लस 3 है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जैसे x इज इक्वल टू माइनस 3। अब माइनस 3 आप रिप्लेस करके देख सकते हैं, इधर माइनस 3 x की जगह पे आपने माइनस 3 कर दिया और इसको प्लस कर दिया 3, आपको मिला 0, यानी x की जो वैल्यू है वो माइनस 3 है, जैसे कि यहाँ पे। तो इस तरह से हम ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि x की कौन सी ऐसी वैल्यू है कि उसका इक्वेशन जो है वो 0 आता है। तो इसकी किताब में कई मिसालें हैं, आप इसे देख सकते हैं। इसमें रिप्लेस का, जैसे इसको हमने बताया कि आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं 3 से 4 से 5 से, कोई भी x की वैल्यू मान लीजिए, रिप्लेस करके आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही आप 0 को कैसे फाइंड करें, इसको भी आप रिप्लेस करके देख सकते हैं। एग्जाम्पल 3 है, इसको हम समझते हैं, इससे बातें और क्लियर हो जाएंगी। कहता है कि चेक वेदर -2 एंड 2 और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2। हमें यहां चेक करना है कि -0 को अगर हम x की जगह पे रखें, या -2 को हम x की जगह पे रखें, या 2 को अगर x की जगह पे रखें, तो हमको रिजल्ट कौन सा 0 का मिलता है। इसका पॉलिनोमियल जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसमें कौन सा आता है, इसे हमें चेक करना है। तरीका वही है, ट्रांसपोजिंग के जरिए आप उसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले किसी भी इक्वेशन को अगर आपका उसको 0 पॉलिनोमियल चेक करना है तो आप उसे 0 कर दीजिए। जैसे हमने जो सवाल है वो है x प्लस 2। अब x प्लस 2 को हमें चेक करना है कि इसका पॉलिनोमियल 0 है या नहीं। अगर हम 2 को मानते हैं या -2 को, इसमें से कौन सा है, इसे हमें यहां चेक करना है। तो चलिए हम उसको चेक करते हैं जनरल तौर पे, फिर उसके बाद हम इसको ट्रांसपोजिंग के जरिए भी चेक कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उसूल ये है कि आप किसी भी नंबर को उसका 0 रख दीजिए और इस तरह से आप पा जाएंगे कि यहां पे इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। लेकिन हम रिप्लेस करते हैं, उसके जरिए से हम समझने की कोशिश करते हैं। अब हम एक मरतबा x की वैल्यू -2 रखेंगे और एक मरतबा x की वैल्यू 2 रखेंगे और देखिए कितना आता है। -2 प्लस 2 0 आया, और फिर अगर हम x की वैल्यू +2 रखें, +2 तो कितना आया, 4 आया। यानी पता चला कि -2 जो है यही जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, सवाल एग्जाम्पल नंबर 4 में इसको हल करते हैं। इसमें है फाइंड ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x प्लस 1। अब 2x प्लस 1 इसका हमें
जीरो पॉलिनोमियल फाइंड करना है। जैसा कि मैंने बताया कि आप इसको डायरेक्टली जीरो कर लीजिए, जीरो मान लीजिए, आप यहां x को जीरो मान लीजिए, पूरे पॉलिनोमियल को, x को नहीं पूरे पॉलिनोमियल को आप जीरो मान लीजिए, यानी पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो 2x प्लस 1 है, हमने इसको जीरो मान लिया, इसकी वैल्यू को हमने जीरो कर दिया। अब हम यहां पे ढूंढते हैं कि x की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए कि उसका इक्वेशन जो है वो जीरो आए। तो चलिए इसको हल करते हैं। 2x इक्वल टू, इधर प्लस में है माइनस में है, राइट हैंड पे जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा, हो गया, सॉरी ये प्लस में ऑलरेडी, इधर माइनस में जाएगा, प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ये हो जाएगा -1। अब यहां देखें ये 2 जो है वो x के साथ जरब हो रहा है और इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा उल्टा, तो x इज इक्वल टू -1/2। पता चला कि इस पॉलिनोमियल का जीरो -1/2 है। ऐसे ही आप दूसरे नंबरों को भी चेक कर सकते हैं, एक से ज्यादा एग्जाम्पल आप खुद से समझ सकते हैं। आइए एग्जाम्पल 5 को भी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल 5 कहता है वेरीफाई वेदर 2 and 0 are zeros of the polynomial x square minus 2x। अब हमें यहां पे चेक ये करना है कि 2 या 0 ये दोनों जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं। इसको कैसे चेक करेंगे, इसका भी वही तरीका है ट्रांसपोजिंग के जरिए। जैसे आपके पास है पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x, अब इसको आप जीरो कर दीजिए। एक तरीका तो यह है, आपको एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा कि यहां पे x का जो है वो जीरो होना चाहिए या 2 होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा तरीका यह है कि आप x को उसकी जो वैल्यू बतलाई गई उसी से रिप्लेस कर दीजिए, यानी आपका है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये हो जाएगा वेयर p इज इक्वल टू 2। अब ये इसी को 2 से रिप्लेस कर दीजिए, 2 स्क्वायर माइनस 2 ज़रब 2। देखिए यहां पे हमने 2 को रिप्लेस कर दिया x की जगह पे, ये 2 दूना 4 माइनस 4, इस तरह से बचा 0। हाँ, जो -2 है ये इस एक्सप्रेशन का यानी x स्क्वायर माइनस 2x का जीरो पॉलिनोमियल है। ऐसे ही हम उसको भी चेक करते हैं जीरो को रख करके कि जीरो है या नहीं है। हम जीरो को रिप्लेस कर देते हैं, 0 स्क्वायर प्लस 2 0। अब 0 का कोई भी नंबर हो, कोई भी स्क्वायर उसको दिया जाए, कोई भी और दिया जाए, वो 0 ही रहेगा। प्लस ये 2 को आप 0 से ज़रब करेंगे, 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0। इस तरह से आपने मान लिया, आपने जाना और पता चल गया कि 2 और 0 ये दोनों जो है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x के हैं। तो इस क्लास में हमने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा कि कैसे या x की कौन सी ऐसी वैल्यू दी जाए कि उसका इक्वेशन जीरो हो जाए। x को हम कौन सा वैल्यू दें, कौन सा नंबर दें, किस नंबर से हम रिप्लेस करें कि जो उसका इक्वेशन हो, उसका जो मुसावी अदद हो वो जीरो आए। तो हमने इसके तरीके सीखे कि आप उसको उसी तरीके से चेक कर सकते हैं जो तरीका ट्रांसपोजिंग का है, यानी आप किसी भी एक्सप्रेशन को आप जीरो वैल्यू दे दीजिए और उसके बाद फिर आप आगे की कार्रवाई और आगे का जो स्टेप है उसको हल कीजिए। इस तरह से आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे जीरो की
एक्स की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए कि उसका जो मुसावी हो, उसका जो इक्वेशन हो वो 0 हो।